बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, अरब शहज़ादी हिंद अल कासमी एक मरतबा फिर मोदी सरकार के खिलाफ मैदान में आ गई। मुत्तहिदा अरब अमारात में कायम हिंदू मंदिर को मिस्मार करने का बड़ा मुतालबा कर दिया। हिंद अल कासमी की मोदी को बड़ी वार्निंग। मोदी को मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के खिलाफ इक़दामात का सिलसिला बंद करना होगा, वरना भारत के खिलाफ सख्त इक़दामात किए जाएंगे। दूसरी जानिब तुर्की में एक दफ़ा फिर इंतहा पसंद हिंदुओं के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज। तैयब उर्दगान ने बाबरी मस्जिद को मुसलमानों का असासा करार दे दिया। और वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि किस तरह हिंदू राष्ट्रीय के प्रचारक 2024 से पहले भारत को हिंदू रियासत के तौर पर मुतारिफ करवाने के लिए बड़ी कार्रवाइयां कर रहे हैं। क्या इंतहा पसंद मोदी और आरएसएस के गुंडे अपनी इस बड़ी चाल में कामयाब हो जाएंगे? क्या यूएई की शहजादी हिंद अल कासमी का ताज़ा बयान मोदी सरकार को अपने फैसले बदलने पर मजबूर कर पाएगा? अरब रियासतों में हिंदुओं का क्या मुस्तकबिल है? इन तमाम सवालात के जवाबात जानने से कबल आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें, ताकि आप भारत में तेज़ी से बदलती सूरत हाल और अरब ममालिक के रद्द अमल से मुकम्मल आगाह हो सकें। नाज़रीन कराम, अरब ममालिक ने खतरनाक फैसला लेते हुए भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की नींदें हराम कर दी हैं। मोदी सरकार ने भारत को उस मकाम पर ला खड़ा किया है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं और आगे तबाही ही तबाही है। मोदी सरकार ने सफारती महाज पर भारत की रही सही इज्जत भी खाक में मिला दी है। अरब ममालिक ने मोदी सरकार के इंतहा पसंदाना रवैये पर बड़ा फैसला करते हुए दबंग ऐलान किया है, जिसमें मुत्तहिदा अरब अमारात की शहजादी हिंद अल कासमी पेश हैं। अरब ममालिक में मुत्तहिदा अरब अमारात में कायम मंदिर को मिस्मार करने पर जोर दिया जा रहा है। अबू धाबी में कायम मंदिर को इस वक्त मजहबी हमांगी के तहत तामीर किया गया था, लेकिन मोदी ने बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर का इफ्तिताह करके अरबों के दिल पर गहरी चोट लगाई है। अब वक्त आन पहुंचा है कि मुस्लिम ममालिक में कायम हिंदुओं के मंदिरों को गिराया जाए, ताकि उनकी अकल ठिकाने आ जाए। जाने अनजाने में मोदी जरूर ऐसी गलती कर बैठा है जिसका खमियाजा पूरी हिंदू कौम को भुगतना पड़ेगा। इससे कबल पिछले कुछ अरसे से अरब ममालिक में भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के कारिंदे, आरएसएस के गुंडे और मोदी के फ्राडिये दोस्त भारत की शर्मिंदगी का बायस बन रहे हैं, जिसकी वजह से आम भारतीयों को अरब ममालिक में शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालिया दिनों में मोदी सरकार के एक अहम वजीर को मुत्तहिदा अरब अमारात से सोना स्मगलिंग केस में पकड़ा गया और जांच पड़ताल और तहकीकात शुरू हो गई हैं। अरबों डॉलर का सोना मुत्तहिदा अरब अमारात से भारत स्मगलिंग के जरिए मुंतकिल किया गया, जिससे अरब ममालिक में शदीद तशवीश पाई जाती है और अरब शहजादी हिंद अल कासमी भी शदीद गुस्से में हैं। अरब ममालिक में भारतीयों का रोजगार और कारोबार एक बार फिर खतरे से दोचार है। अरब शहजादी हिंद अल कासमी ने एक बार फिर चोर, डाकू और इंतहा पसंद हिंदुओं को मुत्तहिदा अरब अमारात से निकल जाने का कहा है। दूसरी जानिब अरब शहजादी हिंद अल कासमी ने एक बार फिर मोदी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी को मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के खिलाफ इक़दामात का सिलसिला बंद करना चाहिए। मुत्तहिदा अरब अमारात की अहम हुकूमती रहनुमा शहजादी हिंद अल कासमी ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात में नफरत फैलाने वाले इंतहा पसंद हिंदुओं के लिए कोई जगह नहीं है। शहजादी ने मजीद कहा कि यूएई की आबादी का 27% भारतीय हैं। मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वालों की मुत्तहिदा अरब अमारात आमद रोकी जा सकती है। शहजादी हिंद अल कासमी की मोदी सरकार के खिलाफ तनकीद का सिलसिला सोशल मीडिया तक ही महदूद नहीं रहा, बल्कि जब शहजादी हिंद अल कासमी को भारतीय चैनल्स ने गुफ्तगू के लिए मदऊ किया तो उन्होंने वहां पर भी इंतहा पसंद हिंदुओं को आड़े हाथों लिया।
नाज़रीन इकराम, बाबरी मस्जिद का बदला लेने के ऐलान के बाद मुस्लिम ममालिक का सबसे बड़ा मुश्तरका फैसला भी सामने आ गया है। तुर्की में मंदिरों की शामत के साथ हिंदुओं की भी शामत आ चुकी है। अंकारा में हिंदुओं को उल्टा लटकाने का फैसला हो चुका है। मुस्लिम ममालिक में मुकीम मोदी सरकार को दुहाइयां देते हुए हिंदू रो पड़े। बाबरी मस्जिद की हर हाल में हिफाजत करेंगे, किसी को भी मुसलमानों की इबादतगाह पर हमला करने की इजाजत नहीं देंगे। तुर्क सदर का दबंग ऐलान। बाबरी मस्जिद से तुर्क अवाम को खास मोहब्बत क्यों है? बाबरी मस्जिद मुसलमानों का असासा और हमारे दिलों के करीब है। पाकिस्तान ने भारत में तारीखी बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर तामीर करने पर मुस्लिम दुनिया से बड़ा मुतालबा कर दिया तो तैयब उर्दगान और महातीर मोहम्मद ने पाकिस्तानियों की आवाज़ पर लब्बैक कहा। अरब ममालिक में बड़ी तहरीक उठ खड़ी हुई। भारतीय सुप्रीम कोर्ट को वाज़े पैगाम कि कश्मीर पाकिस्तान की शारग और सियाचिन लद्दाख जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा हैं। पाकिस्तान 5 सदी कदीम तारीखी बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर को रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट की खामियों और सुकम से भरे फैसले से इस मंदिर की तामीर की राह हमवार हुई, जो इंसाफ पर अकायद के गालिब होने की वाज़े अक्कास है। ये भारत के अंदर अक्सरियत की बढ़ती हुई मुतलकुल अनानियत का भी खुला इजहार है, जिसमें अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों और उनकी इबादत गाहें मुसलसल हमलों की ज़द में हैं। तारीखी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर में आने वाले वक्त में नाम नेहाद भारतीय जमहूरियत के चेहरे पर स्याह धब्बा बनकर ये फैसला बरकरार रहेगा। बीजेपी और उसके इंतहा पसंदों की जानिब से 1992 में मस्जिद शहीद करने के दर्दनाक मनाजिर दुनिया भर में मुसलमानों के जहनों में ताज़ा हैं। उस वक़्त से OIC ने कई सदियों पुरानी मस्जिद शहीद करने के बेईमाना इक़दाम की मज़म्मत में कई करारदादें मंजूर की हैं। मुसलमानों की आने वाली नस्लें ये याद रखेंगी कि ये गैर कानूनी ढांचा हिंदू तवाब पर कारबंद बीजेपी की मुहिम के नतीजे में कायम हुआ था, जो अपने इस एजेंडे की तकमील के लिए उसे तामीर कर रही है कि भारत को हिंदू राष्ट्रीय में तब्दील किया जाए। अयोध्या में आज का वाक़या इस सिमत में उनके बढ़ने का मजहर है। कोरोना वबा के दौरान बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर की तामीर में इंतहाई उजलत का मुजाहरा किया गया। मुसलमानों के खिलाफ शहरियत तरमीमी एक्ट, मुसलमानों को शनाख्त से महरूम करने के लिए नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का अमल, रवां साल के शुरू में रियासती सरपरस्ती में दिल्ली में मुसलमानों का दानिस्ता कत्लेआम और मुसलमानों को निशाना बनाने के दीगर इक़दामात इस हकीकत को अयां करते हैं कि कैसे भारत में मुसलमानों को बदनाम और जबरो इस्तिबदाद का शिकार किया जा रहा है और मुनज़्ज़म अंदाज में तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू एंड कश्मीर में इंसानी हुकूक की मुनज़्ज़म अंदाज में पामालियाँ और मकबूजा खिते में आबादी का तनासुब तब्दील करने का बीजेपी का मज़मूम एजेंडा भारत में बढ़ते हुए फसाद और इंतहा पसंद नज़रिए की बढ़ती हुई लहर की अक्कासी है, जिससे भारत में मजहबी हमांगी और इलाकाई अमन को खतरात लाहिक हैं। RSS और बीजेपी के मिलाप के नतीजे में मुनज़्ज़म हिकमत अमली के तहत भारत में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और उनकी इबादत गाहों को मुनहदिम किया जा रहा है। खा ये 2002 में गुजरात या फिर 2020 में दिल्ली में मुसलमानों का कत्लेआम हो, हिंदू इंतहा पसंदों के मसाजिद पर हमले कोरोना वबा के दौरान भी जारी रहे। न सिर्फ मुसलमानों को कोरोना वबा के फैलाव का मोरद इल्ज़ाम ठहराकर बदनाम किया गया, बल्कि बीजेपी और RSS की इंतहा पसंद उनकी मजहबी आज़ादियों पर भी हमले जारी रखे हुए हैं, जो अक़लियतों के साथ दूसरे दर्जे के शहरियों का सलूक करते हैं। तर्जुमान OIC का कहना है कि दुनिया भर में आलमी बिरादरी, अक़वाम मुत्तहिदा और तमाम मुतल्लिका आलमी तंजीमों को भारत में हिंदू तबाह हुकूमत से इस्लामी विरसे और तारीखी मकामात और भारत में बसने वाली अक़लियतों और उनके मजहबी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने में अपना किरदार अदा करना चाहिए।